खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र चैनल पर। लो कर लो बात। दुनिया भर में कोरोना का खतरा मंडरा रहा है और भारत में इस पर भी विवाद हो गया। विवाद का कारण है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का एक पत्र। ये पत्र इन्होंने राहुल गांधी को लिखा है और उनसे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं हो तो भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित किया जाए। उन्होंने पत्र में कहा है कि राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कराया जाए, यात्रा में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही शामिल हों, ये सुनिश्चित किया जाए। यात्रा में जुड़ने से पूर्व और बाद में यात्रियों को आइसोलेट भी किया जाए। मंडाविया ने आगे लिखा है कि अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना यात्रा में संभव नहीं है तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित किए जाने का अनुरोध है। ये बात शुरू कैसे हुई? दरअसल राजस्थान के 3 बीजेपी सांसदों पीपी चौधरी, निहाल चंद और देवजी पटेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मांग की थी और ये मांग भी आधारहीन नहीं थी। हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुक्खा इस यात्रा में शामिल हुए और जब वो बाद में हिमाचल गए तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसको देखते हुए उन्होंने ये मांग की थी, लेकिन भाई कांग्रेस तो कांग्रेस है और वो विपक्षी दल भी है। उनका आरोप है कि मोदी सरकार जो है यात्रा से बौखला गई है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार बौखलाई हुई है। आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा तरह तरह के सवाल उठा रही है। उन्होंने पूछा कि क्या गुजरात चुनाव में पीएम मोदी मास्क लगाकर सारे प्रोटोकॉल मानते हुए घर घर गए थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर की सुबह पूरी हो गई, जहां उमड़ी भारी भीड़ से भाजपा और मोदी सरकार इतना घबरा गई है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 20 दिसंबर को राहुल गांधी को राजस्थान में कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने हेतु पत्र लिख रहे हैं। ऐसे ही और भी कांग्रेसी नेता इसी तरह से बोले हैं। लेकिन केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना के खतरे को लेकर गंभीर हो गई है और सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज इसको लेकर लखनऊ में भी और दिल्ली में भी हाई लेवल कमेटियों की बैठक हुई। आगे इससे निपटने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। नीति आयोग के सदस्य वी पॉल ने फिर कहा कि सभी को जो है जो सीनियर सिटीजन है या किसी और रोग से पीड़ित है, अगर उन्होंने अभी तक डोज नहीं लगवाया तो डोज लगवाएं और मास्क पहनने की भी सलाह उन्होंने दी है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की ओर से जो राज्यों को पत्र लिखा गया है उसमें कहा गया है कि जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया, गणराज्य ब्राजील और चीन में कोरोना के मामलों में अचानक तेजी को देखते हुए नए वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए कोविड पॉजिटिव मामलों के जीनोम सीक्वेंसिंग को तैयार करना आवश्यक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 131 ताजा कोविड पॉजिटिव मामले आए हैं। हालांकि ये सोमवार के 181 से नीचे हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 3408 है देश में। पिछले 24 घंटे में 3 मौतें दर्ज हुई हैं, 2 केरल में और 1 पश्चिमी बंगाल से। जबकि चीन अपनी जीरो कोविड नीति में बदलाव के बाद से कोविड से संबंधित मौतों में वृद्धि को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। जीरो कोविड नीति में सख्त लॉकडाउन और सामूहिक परीक्षण लागू किए गए थे। कथित तौर पर चीन के एक अपार्टमेंट में आग लग जाने के बाद वहां प्रदर्शन हुए थे, ये कहते हुए कि वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच पाई थी और ये प्रदर्शन यहाँ तक हो गए थे सरकार विरोधी प्रदर्शन के सरकार ने फिर उन नीतियों में ढील देना उसकी विवशता हो गई थी। रिपोर्ट के अनुसार चीन में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के बाद अस्पतालों पर बोझ बढ़ गया। आप जगह जगह सीन देख रहे होंगे कि मुर्दा घरों पे भी लाइन है और अस्पतालों में लाइन है। आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं है। उधर जो आधार पूनावाला है, जो उन सीईओ हैं कोविड वैक्सीन, उन्होंने कहा है कि भाई इतना बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि कोरोना को लेकर पहले भी विशेषज्ञों के मत और दावे अलग अलग थे। अब भी कुछ इसी प्रकार देखने को मिल रहा है कि दावे अलग अलग हैं। राजनीति में कुछ भी होता रहे, कोई आरोप लगाए,
कोई ना लगाए, या किस मंशा से ये पत्र लिखा गया राहुल गांधी की यात्रा के लिए, वो एक अलग विषय है, लेकिन स्वास्थ्य सर्वोपरि है। मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि इस राजनीति की बातें राजनीतिक जानें, लेकिन आपको और हमें सतर्क रहने का समय दोबारा आ गया है। कृपया सार्वजनिक स्थानों पर जाएं, भीड़ भाड़ की जगह जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, एहतियात बरतें अपने घर में भी, जैसे हमने पहले बरती। और अगर आपने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो कृपया बूस्टर डोज लगवाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद, नमस्कार। खबरों के अंदर की खबर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सुर्खियों का मतलब क्या है, खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका।